Good morning, class 3rd. Today I am going to teach you lesson 12th, village panchayat and the municipality. Okay, in village पंचायत जैसे घर के अंदर आपके हेड होता है ना, कोई घर में जैसे पापा हेड होते हैं, हु लुक्स आफ्टर द नीड ऑफ द फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेम उसी तरह से गांव में विलेज पंचायत होती है जो लोगों की प्रॉब्लम और ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, तो बेसिक्स नीड्स ऑफ द विलेज आर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। गांव में जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो साफ़ सुथरा पानी, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब होता है नाली, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द सिविक एमेनिटीज़। इसको हम सिविक एमेनिटीज़ के उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, सिविक मतलब सिविल, एमेनिटीज़ मतलब सुख, वो जो सुविधाएं दी जाती हैं उसी को बोलते हैं सिविक एमेनिटीज़। ओके, इसमें ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको टफ वर्ड पहले ही भेज चुका हूँ, जो आप देख लेना। ओके, यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत बैठी हुई है, लोगों की प्रॉब्लम सुन रही है। म्यूनसिपालिटी का मतलब होता है नगर निगम। ग्राम पंचायत गांव के अंदर होती है पंचायत। ठीक है, तो आगे देखेंगे दीज आर द सिविक एमेनिटीज़ इन द विलेज। द विलेज पंचायत टेक केयर्स ऑफ द सिविक एमेनिटीज़। ठीक है, तो ये जो विलेज की जो पंचायत होती है, ये सिविक एमेनिटीज़, ये जो सुविधाएं होती हैं इसकी वो देखभाल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हु मेक्स द विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत को बनाता कौन है ना। अपने गांव में देखा होगा कभी कभी चुनाव होते हैं, तो चुनाव में लोग वोट देते हैं। वोट देता कौन है? जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो ही अपने किसी पंच या मेंबर को चुन सकते हैं पंचायत के लिए। ठीक है, तो प्रधान या सरपंच इज द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, और इस तरह से जो चुन करके आता है उसको हम प्रधान या सरपंच कहते हैं, और उस विलेज पंचायत का वो मुखिया कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस सारे विलेज पंचायत का जो काम, ये जो देख रेख होती है, उसके ऊपर कौन होता है, कौन देखता है इनके कामों को? तो इनके कामों को देखती है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट विलेजर्स। ठीक है, ग्राम सभा जो होती है वो ग्रामीण में ही कुछ ग्रामीणों को रखती है अपने उस सभाओं के अंतर्गत। ठीक है, जो ग्राम पंचायत के कामों को सुपरवाइज करती है, देखती रहती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत। ये जो हमारा गांव की जो पंचायत होती है उसके फंक्शन क्या हैं? तो विलेज पंचायत की जो फंक्शन है वो आप देख सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होती है, गांव की जो समस्या होती है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा गांव की साफ़ सफाई, ओके, और कुएं को मेंटेन करना या फिर नए कुओं का निर्माण करना, कुओं की खुदाई करना। ठीक है, ताकि साफ पानी मिल सके। लाइटिंग ऑन द रोड्स, रोड पर लाइट होनी चाहिए। स्ट्रीट्स एट नाइट। ठीक है, ना रोड पे बल्कि गलियों में भी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए रात को। टू अरेंज प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था कराना, मेडिकल की सुविधाएं देना। ठीक है, यहाँ तक कि अगर गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको भी क्या करना है, उसको सेटल करना है। नेक्स्ट है म्यूनसिपाल्टीज़। ये तो ये गांव की व्यवस्था। ओके बच्चों, तो आप आगे देखोगे अब म्यूनसिपाल्टीज़ क्या होती है। म्यूनसिपाल्टीज़ शहर के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे देखा होगा ना, नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए घर घर पे, तो वो जो व्यवस्था करती है वो शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। ठीक है, जिसे हिंदी में नगर निगम कहते हैं। ओके, तो इन द सिटी प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल आर लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनसिपालिटी। ये नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की जाती है। इट्स नोन एज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कैलकाटा एंड मुंबई। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइटिंग की व्यवस्था है, और ये साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था के लिए टंकी का निर्माण है। ओके, इस तरह की जो व्यवस्था होती है नगर निगम करती है। और इसमें जो मेंबर चुने जाते हैं वो कौन होते हैं, और चुनता कौन है? इसमें जो मेंबर होते हैं वो शहर के जो रहने वाले सभी सदस्य जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी होती है, वो वोट करते हैं अपने मेंबर को। ठीक है, और जो चुन करके आते हैं वही इस म्यूनसिपल कमेटी, इस समुदाय के, इस नगर निगम के मेंबर होते हैं। ठीक है,
फंक्शन क्या है म्यूनसिपल कमेटी का? सेम फंक्शन वही है जो मतलब कि गांव में ग्राम पंचायत का होता है। यहाँ पे थोड़ा बड़े पैमाने पे होता है, तो इसमें मेंटेनेंस की जाती है और साफ़ सफाई की जाती है पूरे शहर की। साफ़ पानी की सप्लाई की जाती है। थर्ड, प्राइमरी स्कूल का अरेंजमेंट किया जाता है। फोर्थ, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की जाती है। फिफ्थ, सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण किया जाता है। सिक्स्थ, पार्क को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आपके बगल में जो पार्क है वो भी मतलब नगर निगम का ही हिस्सा है। ठीक है, जिसको नगर निगम व्यवस्थित करती है, उसके जो कर्मचारी होते हैं नगर निगम की तरफ से होते हैं, वो उसको मेंटेन करते हैं। आगे देखोगे, ऑल द लोकल बॉडीज़ नीड मनी टू डू देयर फंक्शन। ठीक है, ये सब करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? दे गेट मनी थ्रू द टैक्सेस ऑन फेयर्स। ठीक है, शॉप्स एंड हाउसेस। आप अपने घरों के जो टैक्स देते हो, दुकानों से जो उनको टैक्स मिलता है, या फिर मेले वेले लगते हैं उनसे जो टैक्स मिलता है, उसी टैक्स से इन सभी का मेंटेन किया जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा राज्य सरकार से या फिर केंद्रीय सरकार से, दिल्ली सरकार से भी उनको पैसे मिलते हैं इन सभी को मेंटेन करने के लिए। राइट, हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने सिविक एमेनिटीज़ पढ़ा। सिविक एमेनिटीज़ का मतलब होता है नागरिक सुविधाएं। ठीक है, ग्रांट का मतलब होता है कि हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिल गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम लोगों की मदद कर पाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, एक ग्रेच्युटी होती है, एक धनराशि होती है, दैट इज़ द ग्रांट। हमने पढ़ा क्या? लेट्स रिवाइज। एट द विलेज लेवल, आपने पढ़ा है कि गांव के लेवल पे विलेज पंचायत होती है, जिसे हम ग्राम प्रधान या मुखिया कहते हैं। सिविक एमेनिटीज़ जो होती है वो जो मतलब कि सुविधाएं होती हैं जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स। राइट, और हमने पढ़ा जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है वो इन विलेज पंच के लिए चुने जा सकते हैं। ठीक है, सरपंच या प्रधान जो होते हैं वो पंचायत का हेड होता है, मुखिया होता है, चीफ होता है। इसी तरह से म्यूनसिपैलिटी लुक्स आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ द सिटी। ठीक है, शहर की जो होती है सारी चीज़ें उसको म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम देखती है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो टिक कर रखा है डेट इज द क्वेश्चन आंसर। इसके मैं पिक्चर्स दूंगा। यहाँ पे देखिए, आपको नहीं पढ़े थे, पहले पढ़ देता हूँ, आप दोबारा देख लेना वीडियो को कि क्लीनलीनेस से। ठीक है, क्लीनलीनेस, CLEANLINESS in the village, lighting on roads and streets, to supply clean drinking water, to maintain park, resident of the city of the 18 years or above, road, drainage, clean drinking water, electricity। अगर आप इसे नहीं पढ़ पाते हो तो दोबारा वीडियो खोल करके दोबारा सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको लिखना है। बाकी नंबर वाइज यहाँ शो कर रखा हुआ है कि कौन सा कहाँ पे फिल होगा। 1 के लिए इधर, 2 के लिए थर्ड लाइन के लिए थर्ड, 4th लाइन के लिए 4th। ओके, डेट्स ऑल। ओके बच्चों, चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।